नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पंचतंत्र का अपरीक्षित कारक पढ़ रहे थे। हमने उसमें अब तक ये पढ़ा था कि जो चक्रधर है वो अपने लालच के कारण मुश्किल में फंस जाता है। उसके सिर पर चक्र चढ़ जाता है और उसका जो मित्र है सुवर्ण सिद्धि वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वह बुद्धि श्रेष्ठ है, जो विद्या की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि हीना विनश्यन्ति, लेकिन जो बुद्धि से हीन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से मूर्ख ब्राह्मण त्रय सिंह को बनाकर नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से उसने वो कथा सुनाई। चक्रधर ने सुनी सुवर्ण सिद्धि से, और उसके पश्चात जो सुवर्ण सिद्धि है वो फिर से कहता है कि वे जो शास्त्रों में कुशल होते हैं लेकिन जो लोक व्यवहार के ज्ञान से शून्य होते हैं वे सभी हंसी के पात्र बन जाते हैं। जिस प्रकार से जो मूर्ख पंडित थे वो हंसी के पात्र बन गए थे। तो यहाँ पर जो चक्रधर है वो उससे पूछता है कि वह किस प्रकार से है। तो फिर यहाँ पर जो सुवर्ण सिद्धि है उसे लोक व्यवहार ज्ञान शून्य मूर्ख पंडित चतुष्टय कथा, ये कथा सुनाता है। तो ये कथा ही हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखते हैं। कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं मित्रत्वम् आपन्ना वसन्ति स्म। किसी नगर में 4 ब्राह्मण परस्पर मित्रता को प्राप्त होकर रहते थे, मित्र भाव से रहते थे। बाल भावे तेषां मतिरजायत, बचपन में ही उनमें यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि भो अरे देशांतरम गत्वा विद्याया उपार्जनम क्रियते, दूसरे देश जाकर हमें विद्या का उपार्जन करना चाहिए। इति अथ अन्यस्मिन् दिवसे ते ब्राह्मणाः परस्परं निश्चयं कृत्वा विद्योपार्जनार्थं कान्यकुब्जे गताः। फिर अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन वे सभी ब्राह्मण मित्र परस्पर निश्चय करके विद्या के उपार्जन के लिए कान्यकुब्ज नाम के नगर में चले गए। तत्र च विद्या मठे गत्वा पठन्ति, और वहाँ पर वो विद्या के एक मठ में जाकर, एक पाठशाला में जाकर रहने लगे और मन लगाकर वहाँ पढ़ने लगे। एवं 12 यावद एक चित्ततया पठित्वा विद्या कुशलास्ते सर्वे संजाता। तो एवं इस प्रकार से 12 वर्षों तक एक चित्त से पढ़कर, मतलब मन लगाकर वह पढ़ते गए और फिर विद्या कुशला, और फिर वे विद्या में सभी कुशल संजाता हो गए। ततस्तैश्चतुर्भिर्मिलित्वा उक्तम वयम सर्व विद्या पारंगता। फिर उन चारों ने मिलकर कहा कि हम सब सर्व विद्या पारंगता, सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हैं, हमने सभी विद्याओं को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। तदुपाध्यायम उत्कलापयित्वा स्वदेशे गच्छामः। तो हम अपने जो गुरु हैं उनसे पूछकर हमें अपने देश चलना चाहिए। एवं मंत्रयित्वा, ऐसा विचार करके, तथैव अनुष्ठीयताम इति उक्त्वा, तो वैसा ही करके, वैसा कह करके, ब्राह्मणा उपाध्यायम उत्कलापयित्वा, वो जो चारों ब्राह्मण मित्र थे वह अपने जो गुरु हैं उनसे कहकर, अनुज्ञाम लब्ध्वा, अनुज्ञा उनकी आज्ञा लेकर, पुस्तकानि नीत्वा, अपनी पुस्तकें लेकर, प्रचलिता चल दिए वहाँ से, उस आश्रम से, उस मठ से। वह इस प्रकार से करके और अपने गुरु से आज्ञा लेकर, अपनी पुस्तकें लेकर कुछ वहाँ से चल दिए। यावत किंचन मार्ग में यान्ति, तो वह उन्होंने थोड़ी ही दूर वे चले होंगे, थोड़ी दूर वे चले, तावद द्वौ पंथानौ समायातौ, 2 मार्ग आ गए। उपविष्टः सर्वे, सभी वहीं बैठ गए। तो वह वहाँ से उस मठ से चले, थोड़ी दूर चलने पर ही जो उनका मार्ग था, जो सड़क था, वह 2 भागों में बंट रही थी। तो वह वहाँ पे ये सोचकर बैठ गए कि हमें अब किस मार्ग से जाना चाहिए। तो उपविष्टः सर्वे, वो चारों वहीं बैठ गए। तत्रेक प्रोवाच, उनमें से एक बोला वहाँ पर कि केन मार्गेन गच्छामः, हमें किस मार्ग से जाना चाहिए।
एतस्मिन् समये तस्मिन् पत्तने कश्चिद् वणिकपुत्रो मृतः। इसी समय उस नगर में किसी वणिक का पुत्र मर गया था। तस्य दाहाय महाजनों गतो अभूत, और उसके दाह संस्कार के लिए बहुत से वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे। ततश्चतुर्णाम मध्यात एकंत पुस्तकम अवलोकितम, तो फिर उन चारों में से एक ने पुस्तक खोल के देखा कि महाजनों येन गतः स पंथा, कि जो बहुत लोग जाते हैं, जिस रास्ते से महाजन लोग, बड़े लोग या जनता का जन समूह जाए, वही रास्ता ठीक जानना चाहिए। तो यहाँ पर उनके मन में संशय आया कि हमें किस मार्ग से जाना चाहिए। तो उन्होंने उसमें एक जो दाह संस्कार के लिए भीड़ जा रही थी उसमें देखा और अपनी पुस्तक खोल के देखा। उसमें लिखा था कि महाजनों येन गतः स पंथा, कि महाजन, बड़े लोग या बहुत जन समूह जिस रास्ते से जाए वही मार्ग समझना चाहिए। तो ऐसा विचार करके तन महाजन मार्गेण गच्छामः, तो उसने कहा कि इसलिए हमें इस महाजन मार्ग से ही जाना चाहिए, जिस मार्ग से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अथ यानी इसके पश्चात ते पंडिता यावन महाजन मेलापकेन सह यान्ति, तो इस प्रकार वे जो पंडित है उन महाजनों की भीड़ के साथ ही चल दिए। तो और वहाँ शमशान में पहुँच गए। तावद रासवः कश्चित तत्र शमशाने दृष्टः, तो फिर वहाँ पर वहाँ शमशान में रासवः कश्चित दृष्टः, कोई जो गधा है उनके द्वारा देखा गया। अथ द्वितीयेन पुस्तकम उद्घाट्य अवलोकितम, तो इसके पश्चात जो दूसरा था ब्राह्मण, उसने पुस्तक को खोलकर देखा। उसमें लिखा हुआ था उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। कहा कि उत्सव में, व्यसने विपत्ति प्राप्त होने पे, दुर्भिक्षे यानी अकाल के समय दुर्भिक्ष पड़ने पर, शत्रु संकटे जिस समय शत्रुओं का चारों ओर से आक्रमण हो रहा हो उस समय, राज दरबार में, कचहरी में, मामले मुकदमे में, शमशाने च और जो शमशान में, यस तिष्ठति जो रहता है, स बांधवः वही सच्चा मित्र है, वही बांधव है। यानी जो इन स्थानों पर खड़ा रहे, काम आए, वही बांधव है, वही सच्चा मित्र है। तो उन चारों मित्रों ने क्या करा कि उन्होंने ज्ञान तो ले लिया लेकिन उन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने इस श्लोक को पढ़ा और उन्हें लगा कि तद अहो अयम अस्मदीयो बांधवः, अरे फिर तो ये हमारा बांधव है। कौन? गधा, जो उन्हें शमशान में दिखा। तो इस श्लोक में लिखा है कि जो शमशान में खड़ा रहता है, साथ रहता है, वो बांधव है, वही सच्चा मित्र है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर ये गधा हमारा सच्चा मित्र हो गया। ततः कश्चित तस्य ग्रीवायाम लगती, तो उसके पश्चात उनमें से कोई उसके गले लगने लग गया। को अपि पादौ प्रक्षालयति, कोई उसके पैर धोने लग गया। अथ यावते पंडिताः दिशाम अवलोकनम कुर्वन्ति तावद कश्चित दुष्टो दृष्ट है। तो अथ इसके पश्चात जब तक वे जो पंडित थे दिशाओं के इधर उधर देख रहे थे, दिशाओं का अवलोकन कर रहे थे, तभी कश्चित उष्ट्रो दृष्ट है, तो उन्हें कोई ऊंट वहाँ पर दिखाई दिया। तो वे आपस में तैश्च उक्तम, वे आपस में पूछने लगे कि एतत् किम, यह क्या है। तन तावत तृतीयेन पुस्तकम उद्घाट्य उक्तम, तो फिर उसमें से जो तीसरा मित्र था उसने पुस्तक खोलकर देखा और कहा धर्मस्य त्वरिता गति, तो कि धर्म की तीव्र गति होती है। तश्च नूनम एषः धर्मस्तावत, तो निश्चय ही यह धर्म है। ऊँट तेज गति से चल रहा था, उन्होंने ऊँट देखा, उन्हें समझ नहीं आया ये क्या है। तो उनमें से एक मित्र ने पुस्तक खोलकर देखी, उसमें लिखा कि धर्मस्य त्वरिता गति, तो उन्होंने कहा निश्चय ही यह धर्म है। चतुर्थे नुक्तम, फिर जो चौथा मित्र था उसने कहा
की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, इष्टम धर्मेण योजयेत, अपने इष्ट को धर्म से मिलाओ, धर्म में लगाओ, धर्म के साथ मिला देना चाहिए अपने जो इष्ट हैं, बंधु बांधव हैं, मित्र हैं उनको। तद बांधवो अयम अस्माकम धर्मेण युज्यताम, तो फिर ये जो गधा है वह हमारा बांधव है, तो इसको हमें धर्म से जोड़ देना चाहिए। अथ तैश्च रासभ उष्ट्रग्रीवायाम बद्धः, तो फिर उन चारों ने उस गधे को ऊंट की गर्दन में बांध दिया। केनचित तत्स्वामिनो रजकस्य अग्रे कथितम, तो किसी ने उसका जो स्वामी था गधे का, जो धोबी था, उसके आगे यह जाकर सारी बात सुना दी। श्रुत्वा च, और सुन करके, यावद रजकस्तेषां मूर्ख पंडितानां प्रहार करणाय समायातस तावत ते प्रनष्टः, तो इसके पश्चात इस हाल को सुनकर वह धोबी जो ही उन मूर्ख पंडितों पर प्रहार करने के लिए दौड़ा, त्यों ही वे सब तावत ते प्रनष्टः, वे सब वहाँ से भाग गए। तो फिर इस प्रकार से वो एक बार वहाँ से भाग गए, क्योंकि उन्होंने उस धोबी के गधे को ऊँट के गले में बांध दिया है। यावद अग्रे किंचित स्तोकम मार्गम यान्ति, उसके पश्चात वे थोड़े ही दूर गए थे, स्तोकम यानी थोड़े ही, मार्गम यान्ति मार्ग पे गए थे, तावत काचिन नदी समासादिता, तो वहाँ पर कोई नदी आ गई, उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। तस्या जल मध्य पलाशपत्रम आयांतम दृष्टवा, उस नदी के जल के मध्य में पलाश के पत्र को आया हुआ देखकर, पंडितेन एकेन उक्तम, एक पंडित ने कहा। क्या कहा, ये अब हम अगले उस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।